आपके पास में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकंड है। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम यहाँ पर आपके पास में न्यूटन के सेकंड नियम के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ लिया तो वो बता देते। न्यूटन का जो दूसरा नियम था फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है भाई? डीपी बाई dt के होता है। यानी कि आपके पास में किसके बराबर होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होता है भाई? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहां तक रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है आपके पास में। यहां तक आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट फिर आपके पास में यहां पढ़ने के बाद में संवेग में परिवर्तन की दर, इसको सोल्व किया था तो आपके पास में एक तो F बराबर ma का फॉर्मूला बना था, और केस को सोल्व किया था तो एक F बराबर आपके पास में v dm बाई dt का फॉर्मूला बना था, और एक और आपने जब भी सोल्व किया था तो एक रिजल्टेंट बना था m dv बाई dt प्लस में v dm बाई dt। ये सभी आपने पढ़ा था, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था तो आपके पास में ये पढ़ने के बाद में अब आपके पास में मुख्य क्या आता है? न्यूटन के दूसरे नियम के क्या आते हैं? फॉर्मूले आते हैं। क्या आते हैं? फॉर्मूले, न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आज हम न्यूटन के द्वितीय नियम पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। थोड़े थोड़े आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब आपके पास में बल के ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ा पढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम आपको वो न्यूमेरिकल की अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा सा आसान सा टॉपिक से शुरू करते हैं, चलो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे आसान प्रॉब्लम कौन सी होती है आपके पास में? किसी ब्लॉक को आपने खींचना है। चलो खींचने का भी बाद में देखते हैं, पहले लिफ्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम कैसे पढ़ोगे? आपके पास में लिफ्ट वाली प्रॉब्लम करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम देखो, इसके अंदर सर्वप्रथम आपके पास में एक लिफ्ट बनाई होगी। क्या बनाएंगे? एक लिफ्ट बनाएंगे। बना दें एक लिफ्ट, चलो ये बना दी एक लिफ्ट, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में जब आपको न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ाया था तब मैंने पहले बताया था कि न्यूटन के दूसरे नियम में आपको ध्यान रखना है कि वस्तु में त्वरण आना जरूरी है। वस्तु में क्या आना जरूरी है? त्वरण। इसमें पहले कंडीशन में पहला ही केस इसने क्या ले लिया कि जब वस्तु नियत वेग से, जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या फिर नीचे गति करे, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या किया है कि लिफ्ट आपके पास में नियत वेग से ऊपर गति करे या फिर नीचे गति करे। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिफ्ट के लिए आप बनाओगे क्या। पहले तो एक व्यक्ति बना देते छोटा सा, ये लो, बेचारे का मुंह है भी छोटा हो गया, ये लो, आप लोगों को बना रहे हैं, ठीक है। ये इसके पैर हो गए, एक पैर पे खड़ा कर दे, दूसरे की क्या जरूरत है बेचारे को। अरे बन जा, बन गया। अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, ये लो, आपके चेहरे पर आधी ही मुस्कुराहट आ रही है। अब यहाँ पर लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर खड़े हो, ठीक है। तो जैसे आप लिफ्ट में खड़े हो तो यहां से हमेशा क्या लगेगा? आपका नॉर्मल वेट कहां लगेगा? नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका नॉर्मल कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। चाहे लिफ्ट आपके पास में v कांस्टेंट से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ठीक है। अब आपके पास में आपका वेट कहां लगेगा? नीचे की ओर। आपका नॉर्मल जहां से वस्तु टच होती है वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में। v क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। वेग को बच्चों आपने नियत किया है, तो वेग यदि आपके पास में नियत हो गया तो वेग में परिवर्तन कब आएगा? वेग में परिवर्तन बताओ। वेग में परिवर्तन ही क्या था? त्वरण था। a बराबर dv बाई dt, और कांस्टेंट का अवकलन कितना पड़ा आपने? 0। तो ये a क्या बन गया आपके पास में? 0 बन गया यहाँ। तो वेग 0 हो गया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आपके पास में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो
फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि एक जो आप हो ना उसको पॉइंट वहां से मान लिया, आपके ऊपर एक बल लग रहा है, कहां लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की ओर, आपका वेट कहां लग रहा है, नीचे की ओर, आप जा कहां रहे हो, आपके पास में नियत वेग v से ऊपर जा रहे हो, इस वजह से आपका त्वरण कितना हो गया, 0 हो गया। तो बताओ n किसके बराबर है, देखकर बताओ n किसके बराबर आ रहा है, डायरेक्ट mg के बराबर आ रहा है। आपका खुद का वेट भी कितना है, mg, और आपको महसूस भी कितने का हो रहा है, mg का ही हो रहा है। तो यहां पर आपके पास में क्या हुआ कि व्यक्ति को वस्तु के भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। एक बात और बता देते चलो, ये व्यक्ति को भार, यहां मैंने क्या लिखा, भार लिखा न कि द्रव्यमान, ये नोट लगाकर लिखोगे। जैसे मैंने यहां पर एक लिखा है m बराबर, मैंने यहां लिख दिया 2 kg, ठीक है, और एक बार कई बार न्यूमेरिकल में लिखेगा 2 किलोग्राम भार, 2 किलोग्राम भार, इसका मतलब और ये इसका मतलब दोनों सेम अलग अलग है, अलग अलग है मैम। क्यों है, क्योंकि यहां तो ये वेट दे रखा है, यहां 2 किलोग्राम द्रव्यमान है और ये क्या है, वेट है, वेट है, इसका मतलब F बराबर क्या है, वेट का मतलब mg है। ये अर्थ की वजह से क्या लगता है, वेट लगता है, क्या आता है, mg है, न कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान की तो वैल्यू m ये है, ठीक है। अब आपके पास में नोट में भी यहां पर एक और भी बात, ये चलो ये लिखवाई देते हैं। बल का यूनिट बोलो, यूनिट लिखवाई नहीं थी ना, बल की यूनिट, बल का मात्रक किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम बोलो, न्यूटन। तो यहां पर न्यूटन, या फिर F बराबर आपके पास में ma है, ठीक है, तो आपके पास में F बराबर ma है, तो यूनिट बोलो kg त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस यूनिट बोलो इसकी, सीजीएस में c का मतलब सेंटीमीटर, g का मतलब ग्राम, और s का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ सीजीएस यूनिट बोलो क्या आएगी आपके पास में, सीजीएस में यहाँ पर क्या आनी है 1 न्यूटन बराबर, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो 1000 से गुणा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 से गुणा, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर आ गया, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी सीजीएस यूनिट में। अब नेक्स्ट आपके पास में यहाँ एक नोट लगाकर ये साथ साथ में लिख लोगे कि यदि आपके पास में 200 किलोग्राम भार है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में F बराबर ये mg है, वेट है, और अकेला द्रव्यमान दे दे, अकेला क्या दे दे, द्रव्यमान दे दे 2 किलोग्राम, ये द्रव्यमान है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो 200 ग्राम किलोग्राम लिखा, तो यहाँ पर ये 200 न्यूटन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये वेट क्या आपके पास में न्यूटन, भार यानी कि आपके पास में क्या बल की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, बल की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास में अब कहानी शुरू होती है, आपके पास में लिफ्ट वाली प्रॉब्लम थी। अब ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम के लिए यहां करते हैं, इस लिफ्ट को यहां लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। अब सेकंड केस जो आता है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम में, केस नंबर सेकंड, जब आपके पास में लिफ्ट को क्या करवा दे, हम गति करवा दे, लेकिन किससे, त्वरण से गति करवाएं। इस बार मुंह बड़ा हो गया क्या इसका, छोटा कर देते हैं, ये लो, इसकी टांगे बड़ी कर देंगे हम, इसका मुख तो छोटा कर दिया, इसकी टांगे बड़ी लो, बता देंगे क्यों किया। ये इसकी सुंदर सुंदर गोल गोल आंखें, ये इसका मुख। अब लिफ्ट को क्या है, नियत वेग से, लिफ्ट नियत वेग की बजाय अब त्वरित, लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर गतिमान है, ऊपर की ओर
गतिमान है। ठीक है, अब ये बताओ, ये खड़ा है ये व्यक्ति, तो इसका नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा? ऊपर लगेगा। नॉर्मल क्या होगा आपके पास में, इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन बनाओगे तो अवे फ्रॉम द आपके पास में कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सतह से क्या होनी चाहिए, दूर जाती हुई, और साथ में इसका वेट लगना चाहिए नीचे की ओर, और वेट लगा दो अब नीचे की ओर। वेट लगाओगे तो वेट कितना लगेगा आपके पास में नीचे की ओर, यहाँ वेट लगाओगे तो ये लो इसका वेट लगा दिया। ठीक है, कितना लगाया है आपके पास में वेट mg, और इसका नॉर्मल ऊपर की ओर। और लिफ्ट क्या है आपके पास में, एत वर्ण से ऊपर की ओर गतिमान है। लिफ्ट क्या है आपके पास में, एत वर्ण से ऊपर की ओर गतिमान है, यानी कि लिफ्ट का त्वरण भी कितना दे रखा है, ए दे रखा है। लिफ्ट का त्वरण कितना दे रखा है, ए दे रखा है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपके पास में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम लोग खुद ही कर लोगे ये बात। जैसे ये कोई व्यक्ति था, पॉइंट मास मान लिया, इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसका वेट कहाँ लग रहा है भाई, नीचे की ओर लग रहा है, लगा दो। ठीक है, इसका नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लगा दिया। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसका वेट mg, और इसका ये नॉर्मल ऊपर की ओर, और एत वर्ण से ये ऊपर की ओर गतिमान है। एत वर्ण से ये कहाँ गतिमान है, ऊपर की ओर। अब बताओ आपके पास में त्वरण आ गया तो कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का दूसरा नियम। क्या यहाँ द्रव्यमान चेंज हो रहा है क्या, लिफ्ट में ऊपर जाने नीचे जाने पर व्यक्ति जितना था उतना ही द्रव्यमान है। एफ नेट किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर। वो दो सिचुएशन थी कि आपके पास में यदि आपके पास में क्या द्रव्यमान नियत हो तो आपके पास में क्या आता है, एफ बराबर एम ए का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ लगाओ एफ नेट, ये नेट फोर्स लिखना है। तो यहाँ कितने बल लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में, दो लग रहे हैं, एक तो एन और एक mg। एक्स में कोई बल नहीं लग रहा तो एक्स को रहने दो, तो n माइनस एम लग रहा है और एक mg। तो इसे क्या तो आप n माइनस एम लिखोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर mg माइनस एन लिखा जाएगा। बताओ अब कौन सा लिखे, कंफ्यूजन तो ये हो गया। तो आपके पास में ऑब्जेक्ट या लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर लगने वाले बल का मान ज्यादा रहा होगा, तो इसीलिए n माइनस क्या लिखा जाएगा, mg लिखा जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ma के बराबर। तो n बराबर क्या बनेगा, mg प्लस में ma। तो यहां पर आपके पास में क्या पता चला कि आपका जो वेट होगा, आपका वेट होगा वो क्या होगा, आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा या घटा हुआ। यहां पर आपका वेट क्या, n बराबर mg प्लस ma, या फिर और लगा कर क्या लिख सकती हो इसे, n बराबर mg प्लस a। आपका वेट क्या लगेगा आपको, g प्लस a। ये क्या है, यहां ध्यान रखना, ये वेट है आपका, जो वेट है। यदि आपके पास में ये पूछ ले कि वेट के साथ त्वरण में, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी चेंज होता ही नहीं है, द्रव्यमान तो कभी भी कोई सिचुएशन पर चेंज नहीं होगा, जी चेंज होने वाला है। तो n क्या वेट में mg डैश के बराबर है, ये क्या mg प्लस a। तो त्वरण में आपको क्या महसूस हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण में आपको कमी महसूस हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि महसूस हो रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि महसूस होगी, अपने भार में वृद्धि महसूस होगी। क्या होगी, व्यक्ति को अपने भार में क्या लगेगा, वेट ज्यादा महसूस लगेगा। अब नेक्स्ट आपके पास में लिफ्ट के अलावा जो प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। लिफ्ट के अलावा जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्या है, अब लिफ्ट को एत वर्ण से नीचे की ओर गतिमान करेंगे। कहां गति करेंगे, लिफ्ट को एत वर्ण से नीचे की ओर गतिमान करेंगे। करवा दो, ये लिफ्ट आपकी, ये इसमें कोई व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, करे खड़ा, ये लो, एलन से कम थोड़ी ना, एलियन से। देखो इसकी टांगे भी जो जबरदस्त हैं, आपके जैसी हैं। इसका नॉर्मल कहां लगेगा भाई, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस। इसका वेट कहां लगेगा, mg नीचे की ओर, डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या है, इसका वेट mg, इसका नॉर्मल ऊपर की ओर। ये लिफ्ट कहां जा रही है, केस नंबर 3 में, यदि लिफ्ट एत वर्ण से नीचे की ओर गतिमान है,
यदि लिफ्ट एथ वर्ण से कहां गतिमान हो, नीचे की ओर गतिमान हो, उस स्थिति के अंदर कैसे करेंगे आपके पास में वो देखो। यदि लिफ्ट एथ वर्ण से गतिमान है, कहां है, नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, किसमें है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिफ्ट गतिमान है, ठीक है। तो देखो ये लो एथ वर्ण कितने से गतिमान है, एथ वर्ण से गतिमान है, कितने से गतिमान है, एथ वर्ण से गतिमान है, तो लगा दो एथ वर्ण, ठीक है भाई। अब आपके पास में यहां पर बताओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका क्या बनाना है सर्वप्रथम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सर्वप्रथम क्या करना है आपको, एक वेट पॉइंट मास मानना है, क्या मानना है, पॉइंट मास मान लिया। अब इस पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास में नॉर्मल कहां लगेगा, हमेशा उसमें एन ऊपर की ओर बनाया हुआ है, इसमें एम जी देखो कहां बनाया हुआ है, नीचे की ओर बनाया हुआ है, कहां बनाया हुआ है, वेट है, और इस वेट में देखो आपके पास में नॉर्मल कहां बना है, ऊपर की ओर, नॉर्मल कहां बना है, ऊपर की ओर, और वेट कहां बना आपके पास में, नीचे की ओर, बना दो इसमें ये एम जी और ये एन नॉर्मल, और आपके पास में लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है भाई, नीचे की ओर जा रही है एथ वर्ण से। अब आपके पास में न्यूटन का सेकंड नियम, त्वरण दिखाई दिया, त्वरण दिखाई देते ही न्यूटन का सेकंड नियम लगा देना, एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के बराबर होना चाहिए, यही है। तो एफ नेट है, एफ नेट में या नॉर्मल में और एक एम जी, दो ही बल लग रहे हैं। अब ये लिफ्ट बताओ कहां गति है, नीचे गति है, तो आपके पास में दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या तो आप एन माइनस एम जी लिखोगे या फिर एम जी माइनस एम। अब बताओ लिफ्ट कहां आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि एम जी का मान क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, एम जी माइनस एन बराबर क्या लिखा जाएगा, एम ए लिखा जाएगा। तो यहां से एन बराबर क्या बना, एम जी माइनस एम ए, तो यही सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ गया, एन बराबर एम जी माइनस ए। यही क्या आपके पास में न्यूटन का, आपके पास में यहां से आपके पास में नॉर्मल निकल के आ गया, वेट निकल के आया, क्या निकल के आया, आपका वेट निकल के आया। अब ये जो वेट है आपके पास में द्रव्यमान में कभी भी चेंज आता नहीं है, तो जी माइनस ए, द्रव्यमान से द्रव्यमान में कैंसिल, तो आपके जो त्वरण है, त्वरण कितना आ गया, जी डैश का मान आपके पास में जी माइनस ए। तो आपके पास में यहाँ पर पूछता ये भी है, लेकिन आपके पास में यदि कोई आपने उसके से संबंधित, किसमें टाइम पेंडुलम जो होता है उससे संबंधित आपके पास में क्वेश्चन करोगे, तब आपको इस जी की वैल्यू चाहिएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति को भार में कमी या वृद्धि महसूस होगी, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होगी, क्या महसूस होगी, कमी महसूस होगी, क्योंकि पहले कितना था आपके पास में, जी था वेट, अब क्या है, कम हो रहा है जी, जैसे पीछे था इसमें क्या है, वृद्धि महसूस हो रही थी, और यहाँ क्या है, कमी, उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो वो देखो, अब आपके पास में क्या है कि अब आपके पास में वो बोलेगा कि आपके पास में लिफ्ट है, लिफ्ट का यदि आपके पास में यदि किसी से आपकी दुश्मनी होती, किसी से दुश्मनी होती, तो वो क्या कर देता, इस लिफ्ट के धागे को काट देता, क्या कर देता भाई, लिफ्ट के धागे को काट देगा, कटवा दें इसके लिफ्ट के धागे को, थोड़ा बड़ा हो गया है लिफ्ट का धागा, कोई बात नहीं। अब यदि इसके अंदर आपको बैठा दें, किसको बैठाएंगे, आपको बैठाएंगे, आप सुंदर से बना देते हैं, आपको बैठाना नहीं है इस लिफ्ट में, अरे ठहर जा, हाँ ठहर गया। ये आपके पास में आपकी टांगे, पतला सा हो, देखो ठीक है। अब आपके पास में यहां से आपका यदि लिफ्ट की धागा काट दिया जाए, यहां से क्या है, लिफ्ट का धागा काटने पर, लिफ्ट का धागा काटने पर, जैसे आप लिफ्ट का धागा काटोगे, या इसका मतलब इसमें सिचुएशन कैसी आ गई, फ्री फॉल सिचुएशन आ गई, कैसी आ गई, फ्री फॉल, यानी मुक्त रूप से, मुक्त रूप से गति, कौन सी गति आ गई, मुक्त रूप से गति आ गई। अब इस सिचुएशन के अंदर देखो आपके पास में आपका नॉर्मल कहां लगेगा, नॉर्मल तुम लोग खुद बताओ भाई, आपका नॉर्मल कहां लगने वाला है, जहां से कांटेक्ट हो रहा है उस कांटेक्ट से अवे फ्रॉम द आपके पास में कांटेक्ट सरफेस कर दो। और आपका वेट कहां लगेगा, आपके पास में वेट को कहां लगाना है, नीचे की ओर लगाना, लगा दो इसका वेट नीचे की ओर। ये लो, इस व्यक्ति का नॉर्मल कहां लग गया, ऊपर की ओर, आपके पास में वेट कहां लग गया, नीचे की ओर।
ये तो सर्वप्रथम करना ही है। अब जैसे आपने लिफ्ट का धागा काट दिया, आपकी कोई दुश्मनी ज्यादा ही थी तो लिफ्ट का धागा काटा, तो लिफ्ट इससे पहले तो एथ वर्ण से ऊपर जा रही थी, ऐसे ही नीचे आ रही थी, दो सिचुएशन। अब जैसे लिफ्ट का धागा काटा है तो लिफ्ट क्या होगी आपके पास में, एथ वर्ण से ही क्या आएगी, डायरेक्ट ए की जगह किससे आ जाएगी, जी से ही आ जाएगी। अब आपने क्या लिफ्ट के डाउनवर्ड की सिचुएशन में फॉर्मूला पढ़ा था, एन बराबर एम जी माइनस ए पढ़ा था, तो यहाँ ए किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया, तो नॉर्मल क्या हो गया, एम जी माइनस जी, नॉर्मल में क्या आ गई, यानी कि आपको कैसा महसूस होगा, वेटलेस, आपको व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी, व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी, क्या महसूस होगी, व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी, कि व्यक्ति को ये लगेगा कि उसके अंदर वेट ही नहीं है, आपको वेटलेस की सिचुएशन महसूस होगी। तो आपके पास में इससे क्वेश्चन आता है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग कहां पढ़ोगे, अब यहाँ पर वेटलेस सिचुएशन है, ऐसी ही प्रॉब्लम आप लोगों को कहां पढ़नी है वो देखो, आपको इस तरीके की प्रॉब्लम एक जगह और पढ़ने मिलेगी टाइम पीरियड में। किसमें मिलेगी आपके पास में, पेंडुलम के जो सिंपल पेंडुलम उसके टाइम पीरियड में। किसमें पढ़ने मिलेगी, सिंपल पेंडुलम, आपके पास में सिंपल जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड में महसूस होगी। आपके पास में सिंपल पेंडुलम क्या था वो देखो, थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। सरल दोलक, लिफ्ट की प्रॉब्लम तो है ही, ये काम आपको सरल दोलक में भी करना है। तो टी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सरल दोलक कुछ और नहीं होता है, एक कोई भी आपके पास में सिंपल धागा ले रखा है, ठीक है, इस सिंपल धागे पर कोई भी आपके पास में एक ब्लॉक लटका दिया आपने, क्या लटका दिया आपने, एक ब्लॉक लटका दिया। जैसे आपने ब्लॉक को लटकाया, यहाँ पर आपके पास में कितने मास का लटकाया आपने, आपके पास में m मास का कोई ब्लॉक लटकाया हुआ है, ठीक है, आपके पास में ये लो m द्रव्यमान का। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, क्या करेगा, ये ओसिलेट करेगा। उसके लिए आपके पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये टी बराबर अंडर रूट एल अपॉन जी। ये जो लंबाई है ये कहां से लंबाई है, सेंटर ऑफ मास से, कहां से है, सेंटर ऑफ मास। यदि ब्लॉक आपने आर रेडियस का लिया है और यदि इसके धागे की लंबाई एल ले ली तो ये जो लंबाई वो क्या बन जाएगी, एल प्लस आर बन जाएगी, क्योंकि ये जो दूरी है ये क्या है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से लेनी है। ये दूरी कहां से लेनी है, सेंटर ऑफ मास से लेनी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे। यहां जी आता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में ही रखेंगे। सिंपल पेंडुलम को कहां रखोगे, लिफ्ट में रखोगे, और लिफ्ट में भी कितनी सिचुएशन में रखोगे, आपके पास में वही 3-4 सिचुएशन है। कौन कौन सी आपके पास में, ये लो, सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रख देंगे, यही एक ही क्वेश्चन में एक ही तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वही आपके पास में अब सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। एथ वर्ण से यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एथ वर्ण से यदि लिफ्ट नीचे आ रही है, यदि आपके पास में यहां पर लिफ्ट में मुक्त रूप से गति हो रही हो, कैसी गति हो रही हो, मुक्त रूप से गति हो रही है, उस सिचुएशन के अंदर टाइम पीरियड पूछ ले, क्या पूछ ले आपको, टाइम पीरियड। तो टी बराबर आपके पास में क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी डैश है। यहां पर एथ वर्ण से ऊपर जा रही थी तो याद करो आपके पास में मैंने वेट के साथ में जी डैश की वैल्यू क्या लिखवाई थी, जी प्लस ए। यहां बोलो आपके पास में टी बराबर 2 पाई, वेट कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही थी, जी माइनस ए। और यहां क्या लिखवाया था, कितनी आई थी, जी डैश की वैल्यू 0 आई थी, कितनी आई थी, 0 आई थी। तो यहां पर आपके पास में टाइम पीरियड कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, यानी कि आपके पास में ऑसिलेशन ही नहीं करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन ही नहीं करेगा। एक तो ये प्रॉब्लम आती है, सेम ऐसी की ऐसी ही प्रॉब्लम एक और जगह कहां मिलती है आप लोगों को, कहां मिलती है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर मिलती है। कहां मिलती है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। पानी का ऊपर चढ़ना, कैपिलरिटी कुछ और नहीं होती, कैपिलरिटी क्या है आपके पास में, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब कुछ और नहीं है, वो कैपिलरी ट्यूब देखो क्या है, वही है आपके पास में। इसमें किसी में लिक्विड में, जैसे आप तौलिया वगैरह देखते हो ना कि तौलिया का एक कोना गीला है तो दूसरा कोना ऑटोमेटिक गीला हो जाता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे आसान से आसान तरीका क्या है, वही है कि उसमें क्या होगा कि कैपिलरिटी को यदि हम लिफ्ट में लेकर ऊपर चढ़ेंगे, नीचे आएंगे आपके पास में वही नियत वेग से, तो नियत वेग पर तो कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां तो जी रहता है।
यहाँ ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई भी लिक्विड चढ़ता है आपके पास में कैपिलरिटी के अंदर, बहुत ही कम रेडियस की पतली नलिका होती है, कम रेडियस की क्या है, पतली नलिका, इसके अंदर क्या तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा या फिर लिक्विड इसमें नीचे उतरेगा। उसके लिए आपके पास में h ऊंचाई से ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, उसका फॉर्मूला है h बराबर 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। तुम लोग तो ये ध्यान रखो, इसके अंदर आपके पास में आप लोग तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला ये है, एक बार फॉर्मूला देखो क्या है, 2t cos थीटा अपॉन आर जी। यहाँ पर हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके आ रही है, जी की आ रही है, तो पूरी कहानी इसी जी पर होगी। यानी वही है, लिफ्ट बना दो, लिफ्ट में कैपिलरिटी को रखेंगे, ठीक है। वही सिचुएशन है, क्या है आपके पास में, एथ वर्ण से ऊपर जाए, एथ वर्ण से नीचे आए और मुक्त रूप से गति करे, ठीक है। एथ वर्ण से कहा जाए, ऊपर जाए, एथ वर्ण से नीचे आए और आपके पास में ए बराबर जी मुक्त रूप से। इसके अंदर क्या रखेंगे, अब कैपिलरिटी रख दोगे, क्या रख दोगे इसके अंदर, एक कैपिलरिटी ट्यूब रख देंगे पतली रेडियस की, ठीक है। अरे कम हो जा इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ध्रुव में ऊंचाई ऊपर चढ़ेगी नीचे उतरेगी, वो डिपेंड करेगी। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि आपके पास में जो हाइट है वो हाइट का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो आपके पास में यहाँ से देखो ना कि यहाँ से जी के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ जी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, जी प्लस ए थी, और यहाँ बोलो एच इनवर्सली प्रोपोर्शन जी डैश, जी की वैल्यू कितनी आई थी, कम हुई थी बड़ी थी, कम हुई थी। यहाँ h इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जी के, तो यहाँ पर तो आपके पास में a किसके बराबर था, जी के, तो यहाँ जी डैश की वैल्यू 0 थी, यानी h कितना हो गया है, इन्फिनिटी। इसका मतलब जितनी हाइट होगी ना कैपिलरिटी की, जितनी ऊंचाई होगी उतना ही जल चढ़ेगा, उतना ही ऊंचाई होगी उतना ही आपके पास में लिक्विड चढ़ेगा, उतना ही द्रव चढ़ेगा। क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आपको इन्फिनिटी दे, उसके लिए आपके पास में यदि कैपिलरिटी की हमने 2 मीटर की हाइट ली है तो आपके पास में 2 मीटर तक ही लिक्विड चढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ेगा, यानी कि उससे बाहर जा रहा है तो वो इन्फिनिटी आएगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर आपके पास में यदि हाइट बड़ी है, आपके पास में जी का मान बढ़ा तो एच क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर बताओ, जैसे जी बढ़ा तो आपके पास ऊंचाई क्या होगी, कम, यानी कि नीचे उतरेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में ये कम हुआ है तो ये बढ़ेगा, यानी कि ऊपर चढ़ेगा। इसमें क्या होगा कि आपके पास में मुक्त रूप से है तो आपके पास में क्या होगा, जितनी हाइट है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही चढ़ेगा। जैसे 2 मीटर है तो 2 मीटर तक ही चढ़ पाएगा, ठीक है। अब इस तरीके की, यानी कि एक लिफ्ट प्रॉब्लम कितनी जगह काम आ रही है आप लोगों की, ये देखो तुम लोग। तो इस प्रकार की आपके पास में तरीके जो हैं वो हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं और हमारे से जुड़े रहे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।